2 अप्रैल को भी लास्ट बार वार्निंग दे रहे हैं सरकार को, हमारी भर्ती पूरी नहीं किया, पैरवी जोरदार नहीं की ना तो चुनाव में बहिष्कार पूरे करेंगे। हम भी गांव-गांव में जाके फिर प्रॉपर तरीके से बहिष्कार करेंगे। हम भी अगर 2 अप्रैल के बाद भी न कुछ 2 पास करने की कोशिश करी तो 35,000 नौकरी, इसमें 35,000 की रिश्तेदारी भी लगा लो, परिवार भी लगा लो, कितनी वोट होंगी। अरे एक बालक इन घंटी में गांव-गांव जाके प्रचार करने का कुछ वो करेगा काम है। अरे न बिल्कुल न्यू याद आ जाओगी कि हरियाणा का युवा चीज के है भाई की उम्मीद थी कि भाई सरकारी इलेक्शन पर तो कम से कम कदम उठाओगी, लेकिन इन तो इलेक्शन भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब तो भाई जान गेड़ा रहा है, तो भाई जान गेड़ा रहा है। कम से कम हमारे कहना देख लो, हमने पेपर दिए हैं, आपने पेपर लिए हैं, अल्टीमेटम दे दिया। अगर 2 तारीख को भी जाके यूँ कोर्ट में फैसला किया कि भाई जी अगली तारीख दे दो, तभी वो रह रहे थे जी हमारे पता देखो सही में, तो बीजेपी हमारी कोई उम्मीद मत करे कि जी हम इलेक्शन में इनके सपोर्ट कराएंगे। वह दूसरी वकीला ही फौज दिखाई नहीं दियो, खुद चलिया गया। इतनी कुती पैरवी बड़का खातिर करी हम बिल्कुल उससे भी सख्त नाराज। हमारा कुछ नहीं लगता भाई दुष्यंत भी। हमने या कह दी तो कह दी 2 तारीख के बाद हर एक बालक इनके खिलाफ प्रचार में उतरेगा भाई। वो जवाब नहीं दे पाते। और वैसे खट्टर साहब भी यहीं आ रहे हैं, आप लोगों को पता है? खट्टर साहब आ रहे हैं, देख के थे थोड़ी नजर झुका के चल रहे थे, शायद उनको किसी चीज का मलाल है कि भाई कोई वादा, बहुत सारे वादे करे थे उन्होंने, पूरे नहीं कर पाए। ये इतने खंडकेल इनका फूल गाल गए तो माम के बम्ब गाला दे इनके मिलाने तो माम भी चाहिए थे। माम अपनी आवाज ही नाक रख दे, कुछ ही बता देगा भाई के दिक्कत है के नहीं, लेकिन सुनना ही नहीं चाहते भाई साहब। 11,000 में से 7,000 बच्चों ने भी ज्वाइन नहीं किया। कितने नाखुश है, क्योंकि पीएचडी होल्डर ग्रुप डी में जाके क्या करेंगे जब वे सी के लायक है, तो क्यों नहीं दे रहे उनको सी की नौकरी। नमस्कार, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर खड़े हैं और नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है पहली बार रोहतक पहुंचे थे। इस कार्यालय में वो आए हैं और किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी जो है वो युवा होते हैं, और ये युवा जो आप मेरे पीछे खड़े देख रहे हो, ये युवा हैं हरियाणा के सीईटी ग्रुप सी के। ग्रुप सी में भी 56-57 नंबर 2 ग्रुप है, उनके ये युवा है। और मुख्यमंत्री साहब ने पिछले दिनों कहा था, मनोहर लाल खट्टर जी ने, कि हमारी सरकार है और 50,000 भर्ती जो है वो हम करेंगे। नवीन जैन भी युवाओं को लेके उनसे मिले थे और एक भंडारे का ऐलान जो है वो हुआ था कि भंडारा भी जो है ये युवा करवा देंगे अगर 50,000 भर्ती होती है। तो कोर्ट में मामला लगातार चल रहा है और लगातार तारीख के ऊपर तारीख जो है वो इन युवाओं को मिल रही है। ये वही युवा है जो नवीन जैन के पास पिछले दिनों जो है भंडारे का सामान लेके पहुंचे थे कि आप भंडारा कराओ और उसमें हम लोग जो है आपका सहयोग करने के लिए आएंगे। तब 26-27 तारीख की उम्मीद थी कि इनका समाधान जो होगा, और खट्टर साहब ने भी कहा था कि 29 तारीख तक हम नौकरियां जो है वो देंगे, लेकिन फिलहाल तक इनको नौकरियां नियुक्तियां जो है वो नहीं मिली हैं। दोबारा आज ये सीएम साहब से मिलने के लिए आए हैं। तो आप लोग सीएम साहब से मिलने के लिए आए हो, मिलने दिया है या रोक रखा है? नहीं जी, मिलने नहीं दिया गया। हमने कोशिश की थी ज्ञापन देने की, लेकिन ज्ञापन भी नहीं दे पाए हैं अच्छे से। मतलब रोक दिया या? बिल्कुल रोक दिया, पुलिसियों द्वारा रोक दिया गया हमको। अच्छा, तो आप लोग तो जैन के पास भंडारे का सामान लेकर पहुंचे थे, भंडारे में सहयोग करेंगे, और सीएम साहब जो खट्टर साहब उस टाइम सीएम थे, तो वे जो है आपकी 50,000 भर्ती करेंगे। 27-28 तारीख को कोर्ट में समाधान होने की उम्मीद थी, मामला कहाँ अटका, क्या हुआ? बिल्कुल सर, हमें उम्मीद थी कि भी सरकार जोरदार पैरवी करेगी कोर्ट में और 50,000 जो भर्तियों का वादा था सीएम साहब का वो पूरा करेंगे और हरियाणा के युवा मिलकर भंडारा करेंगे। उसका सामान भी हम ले आए थे, पूरी तैयारियां कर ली थी, लेकिन देखा 26 और 27 तारीख को कोर्ट में कोई दमदार पैरवी नहीं हुई। उसके बाद 6 तारीख मिल गई कोर्ट की, उसके बाद 6 तारीख को भी एजी साहब बीमार हो गए, उसके बाद 19 तारीख मिली। 19 तारीख को भी एजी साहब बोल रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। उसके बाद 2 अप्रैल तारीख दे दी गई है, तारीख पे तारीख चलती जा रही है। पिछले 4 साल से एक सिंगल भर्ती नहीं की इन्होंने। युवा परेशान, हरियाणा का ग्रुप डी की भर्ती पूरी की है, वो भी कुछ 13,500 पोस्ट थी, 11,000 बच्चों को ज्वाइन कराया है। उनमें से खुद देख लो कितने खुश है बच्चे जाके ज्वाइन करके। 11,000 में से 7,000 बच्चों ने भी ज्वाइन नहीं किया। कितने नाखुश है, क्योंकि पीएचडी होल्डर ग्रुप डी में जाके क्या करेंगे जब वे सी के लायक है, तो क्यों नहीं दे रहे उनको सी की नौकरी। उनकी भाई सबका अपना स्वाभिमान होता है, अच्छे से अपने नौकरी ले योग्यता के अनुसार। सीएम साहब ने खुद बोला था पहले सी की करूंगा, फिर क्यों की ग्रुप डी की। खुद वादा करके मुकर रहे हैं सीएम साहब, और हरियाणा के युवा इस चीज को अच्छे से देख रहे हैं। अगर हमारी 2 अप्रैल को भी लास्ट बार वार्निंग दे रहे हैं सरकार को, हमारी भर्ती पूरी नहीं किया, पैरवी जोरदार नहीं की ना तो चुनाव में बहिष्कार पूरे करेंगे। हम भी गांव-गांव में जाके फिर प्रॉपर तरीके से बहिष्कार करेंगे। हम भी चुनावी जो कार्यक्रम आप बना रहे हो ना, ये हरियाणा के सारे युवा कार्यक्रम बनाएंगे। या तो 2 तारीख को हमारी कोर्ट से भर्ती बाहर आनी चाहिए, नहीं तो सब युवा तैयार है सरकार का बहिष्कार करने के लिए। आप
आप लोग भंडारा सामान लेके जय हिंद के पास पहुंचे थे, सरकार जो कोर्ट में तारीख पे तारीख ले रही, क्या मनसा है सरकार की? नौकरी ना देना या बस फुटबॉल की तरह ऐसे ही घुमाना? भाई साहब देखो जो भाई नौकरी का दिन है, बड़े मीठे मीठे सपने दिखाए, देख सीटी ले आवांगे अगर भाई मेरिट का हिसाब तो नौकरी देवांगे, डी वाले डी में चले जाओगे, सी वाले सी में। लेकिन इनकी असलियत धीरे धीरे सब कशा मियांदी चली गई, वह न्यू आई क्योंकि इन एक तो वह पॉलिसी नहीं बनानी आई शुरू में, दो और जब बना दी तो इन उसकी पैरवी करनी चाहिए। वह कोर्ट में लटकी पड़ी है, कम से कम अगस्त में हुआ 56-57 ग्रुप तो भी जुड़े हैं और भी ग्रुप आगे, चलो उनकी तो बाद में कराएं, पहले 56-57 की बात करांगे। सब तो पहले हमारा पेपर हो लिया था भाई साहब, लेकिन इन बेरा नहीं बाकी सूझ जा, रोज मीटिंग, रोज बालक न्यू आस लगाऊं, देखो भाई इस डेट में नहीं दो, अगली में नहीं दो, अगली हमारा समाधान कुछ हो जाएगा। लेकिन 2-3 डेट में तो इन फीस नहीं भरी जो कोर्ट में फीस जमा करवाई जावे है। किते एजी बीमार हो गया, किसी में एजी साहब आए नहीं, तो फीस जो सरकार ने कोर्ट में फीस भरनी थी वो नहीं भरी। हाँ, वह 25 रुपये है, वह नहीं भरी गई इन में। अच्छा, मतलब 25 रुपए फीस भरनी थी, वह नहीं भरी, वह नहीं भरी गई। और प्राइवेट काम छोटे छोटे बालक 56-57 ग्रुप का पेपर की तैयारी भी करी और बालक की बढ़िया नंबर लेके उसका इंतजार भी कर रहे हैं। लेकिन इन सीएम बदल दिया, लेकिन इन बड़का की अरीब जो डेट दे दी इलेक्शन की, टेम टू टेम इनके इलेक्शन होंगे, टेम टू टेम उनका रिजल्ट आओगा। लेकिन इन बड़का ने के खोट कर दिया था, जो 5-6 महीने रोडा पे खड़े हैं। आज भी हम ज्ञापन देना आए थे, इसे डाल टूट के पड़े, 56-57 का नाम लेंदे जानू यहाँ आतंकवादी आगे, भर्ती न करनी थी तो समाधान भी तो यही करेंगे। हम सीधे शब्द में इन चेतावनी दिया, जो 2 अप्रैल की कोर्ट केस की डेट दी गई है, अगर इस भी आगे भाजने की न कोशिश करी, जिसका इस्तीफा दुआना ही न दुआओ, जो कुछ करना करवाओ, लेकिन हम अल्टीमेटम देवा 2 तारीख तक। अगर 2 अप्रैल के बाद भी न कुछ 2-5 करने की कोशिश करी तो 35,000 नौकरी, इसमें 35,000 की रिश्तेदारी भी लगा लो, परिवार भी लगा लो, कितनी वोट होंगी। अरे एक बालक इन घंटी में गांव-गांव जाके प्रचार करने का कुछ करेगा काम है। अरे न बिल्कुल न्यू याद आ जाओगी, हरियाणा का युवा चीज के है भाई, मतलब हरियाणा का युवा बीजेपी का विरोध करेगा? बिल्कुल विरोध नहीं, खिलाफत में प्रचार कराएंगे भाई, बिल्कुल खिलाफ में। हाँ, प्रचार कराएं भाई। एक बात बताओ, डिप्टी सीएम थे दुष्यंत चौटाला, अब वो नहीं रहे, डिप्टी सीएम नहीं है, पूर्व हो गए। वो कहते थे मैं युवाओं के हक की आवाज उठाता हूँ, उन्होंने आपके हक में कोई फैसला लिया हो, आपके हक में आवाज उठाई हो कोई बात? देखो भाई, उसने 75% आरक्षण की बात करी थी, वो तो कर दिया कोर्ट ने फेल। दूसरा उसने कराया था कि भाई मैंने तारे खातिर वकीलों की फौज खड़ी कर दी, वो अगस्त में करी दी थी वकीलों की फौज खड़ी, अगस्त करीब मार्च आ लिया, वह दूसरी वकीलों की फौज दिखाई नहीं दी, वो खुद चलिया गया। इतनी कुती पैरवी बड़का खातिर करी है, हम बिल्कुल उससे भी सख्त नाराज, हमारा कुछ नहीं लगता भाई दुष्यंत भी। हमने या कह दी तो कह दी 2 तारीख के बाद हर एक बालक इनके खिलाफ प्रचार में उतरेगा भाई, अगर समाधान नहीं होगा। एक बात और बताओ, अब आप सीएम साहब से मिलने के लिए आए थे, सैनी साहब से, आप लोगों को मिलने दिया या पुलिस ने रोक लिया, क्या हुआ? देखो धक्का मुक्की में हम अपना ज्ञापन तो देने में सफल रहे, लेकिन मैंने बता दिया कि 56-57 का नाम लेंदे पुलिस टूट के पड़े है। अगर जानू ये बेरा नहीं के करेंगे कि हम हथियार लेके आ रहे थे, हमारे सीएम तो बातचीत करना आ रहे थे, कम तक मीन गाँव चीते पड़ा था कि भाई आराम दे ले जाके बड़का ही बात करवाए थे। ये इतने खंडके इनका फूल गाल गए तो हम के बम्ब गाला दे इनके मिलाने, तो हम भी चाहिए थे, हम अपनी आवाज ही आगे रख दे, कुछ ये बता देगा भाई के दिक्कत है के नहीं, लेकिन सुनना ही नहीं चाहते भाई साहब। ये युवा हैं और युवा देश का भविष्य होते हैं, लेकिन ये युवा जो है अपने चुने हुए प्रतिनिधि अपने मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए थे, लेकिन जिस तरह की बातचीत आपने सुनी, क्या रवैया इनके साथ हुआ है, वो आप लोगों ने सुना है। हाँ जी, क्या बताओगे? भाई साहब ऐसा है कि मैं स्कूल में पढ़ा करता, जो हमारी हिंदी की टीचर आया करती है, तो वह एक बात कहा करती, अगर बेटा जब काम ना कर जाया करते है, तो वह एक बात कहा करती है कि बेटा के तो तनक में पा गया और ना तो तेरा जान गेड़ा आ गया। तो भाई सरकार का तो हमने यो हिसाब किताब लाग रहा है, अगर न्यू कहना उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाना कैसे क्या होता है वो इनसे सीखो। एक बालक है भाई, TGT लेवल 7 की जॉब है, बहुत बढ़िया जॉब है, अपना B.Ed बाएड करके अपना HTET क्लियर करके बालक ने अप्लाई कर दिया, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लाग रहा है, अपने 2 रोटी भी कमाने लाग रहा है। जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कह रहे थे भाई अपना जुगाड़ करो, चाहे सब्जी बेचो, कुछ भी करो, वो अपना प्राइवेट नौकरी करना रहा, उन्हें काम में मास्टर कहा करते। उसका नंबर 56-57 में भी आ गया, 56-57 में इंस्पेक्टर लेवल की नौकरी मिल जाए, उतने नंबर भी ले लिए। और भाई मजबूरी सी है कि ग्रुप D का ही पेपर देगा, ग्रुप D का भी दे दिया, सब आखिर में दिया ग्रुप D का पेपर। और भाई साहब सरकार ने क्या करा, वो ग्रुप D की नौकरी सब पहला पकड़ा दी। जो बालक गांव में मास्टर जी को आया करता, वो को आवा चपड़ासी, या तो हालत कर दी भाई सरकार ने। दूसरी बात,
यो भाई जड़ में खड़ा है, नाम लूंगा तो बुरा मान सके है। इसका छोटा भाई 56-57 दे रहा है, इंस्पेक्टर लेवल की जॉब मिलेगी ना अगर 56-57 क्लियर हो तो। ग्रुप डी का मेडिकल करवा के अपॉइंटमेंट लेटर लेके बैठा है। इसका छोटा भाई ने चपड़ासी कहने लग गया, मजाक की बात नहीं है, कितनी सीरियस बालक है, एक जो MSc बालक पढ़ रहा है और वो न चपड़ासी घर का छोटा भाई का है, तो रिश्तेदार पड़ोसी और आम समाज क्या कहेगा। उल्टी गंगा बहाना यो है, पल्ला लगाने थे TGT वाले। और आज नहीं हुआ पेपर, आज भी HSSC ऑफिस आगे बैठे हैं बालक वे। महिला चेयरमैन साहब तो इस्तीफा देके चले गए। चेयरमैन साहब ने अब ये तो देखो भाई, जो भागने वाला है उनके साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि नुका अगर जो पीठ दिखा देता है उसको तो पीठ में फिर मुक्के लागने चाहिए, क्या लागना चाहिए वो तो समझो हो। ये एक बढ़ा दिया बोले हमने तो ये तरीका अपना रखा है। जब प्रचार का समय होगा सब ने बेरा था भाई मुख्यमंत्री साहब के साथ क्या हो सकता है, चेहरा बदल दो, कम से कम प्रचार तो कर पाओगे। लेकिन साहब ठीक है, हम हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर सका, हम पढ़े लिखने वाले बालक, हाँ हमारे लिए देखो जितने आ रहे हैं ना, तो कोई बैनर लेकर आ रहा ना, हमने सड़क क्रॉस करने की कोशिश करी भाई, उड़ जाकर हाय किनारे लगाओ भाई सरकार ने हमारी स्थिति कर दी। जो कर रखी है वो हमारे माननीय पूर्व CM है, नए वाले ने तो हम क्या कहा भाई, उन्हें तो खुद 2 दिन हो ही बताया, उन्हें बुके मिलने लग रहे हैं। लेकिन जो पुराने CM हैं उनने तो हमारी कम से कम देखनी चाहिए थी 29 फरवरी, क्योंकि 29 फरवरी 4 साल में आया, अगर 29,000 तो मन मानना हुआ 29 फरवरी जो 4 साल बाद आओगी तब तक 29,000 जरूर पूरे होंगे, ऐसी उम्मीद है। उम्मीद कर सका हम तो भाई से बड़ा था, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन इनकी दुनिया कब तक बच पाओगी ये बालक तो भाई बता देंगे। क्योंकि ये मत सोचो कि 70-80 बालक खड़े हैं, 100 बालक खड़े हैं, 150 बालक खड़े हैं, सिर्फ ये नहीं है, इनके घर वाले इतने दुखी हैं। अगर मन मानवे आ रहे होते ना तो मन मानवे सड़क के इस साइड ना होकर उस साइड खड़े होते हैं, और शायद जितने भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जो करंट के नए मुख्यमंत्री हमारे माननीय नायब सिंह है, शायद वो जवाब नहीं दे पाते। और वैसे खट्टर साहब भी यहीं आ रहे हैं, आप लोगों को पता है? खट्टर साहब आ रहे हैं, देखे थे थोड़ी नजर झुका के चल रहे थे, शायद उनको किसी चीज का मलाल है कि भाई कोई वादा, बहुत सारे वादे करे थे उन्होंने पूरे नहीं कर पाए। और उम्मीद तो यही कराएंगे कि भाई जो हमारे नए CM साहब बने हैं वो हमारी उम्मीदों पर कुछ तो खरा उतरे, क्योंकि परेशान बहुत ज्यादा हो चुके हैं। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, सरकार का दावा है योग्यता के आधार पे बिना पर्ची खर्ची सबको हम नौकरी दे रहे हैं, काबिलियत के आधार पे वो मिल रही है, आप सब युवा हो, आप सब पढ़े लिखे हो, मानते हो? भाई देखो एक बार ये सारे बोलना चाहो है, क्योंकि अब बात इसी है, डटे नहीं जा रहे इन भी काबिलियत के आधार पर MSc का बालक अगर ग्रुप D लग गया तो भैया काबिलियत तो फिर अगर जो और भी बहुत पद है राजनीति में, अगर उनकी काबिलियत देखोगे तो फिर ये MSc ग्रुप D लगेगा, PhD ग्रुप D लगेगा, तो भाई 10वीं पास बालक खिंच जाएगा। शिक्षा मंत्री चलो ठीक है भाई, वो सब ने बेरा है, बार बार नहीं कहनी चाहिए कि अपने मानस है, लेकिन भाई साहब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखो ये जनता बहुत दुखी हो चुकी है, आंसू आ रहे हैं लेकिन निकाल नहीं सकते, क्योंकि भाई सारे देखने ला रहे हैं, घर परिवार है सबके, भाई सब अपना करड़ा जी कर रोक रहे हैं। 5 साल हमने वैसे ऑलरेडी काट दिए हैं। कोशिश है कि भाई आचार संहिता की उम्मीद थी कि भाई सरकारी इलेक्शन पर तो कम से कम कदम उठाओगी, लेकिन इनने तो इलेक्शन भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब तो भाई जान गेड़ा रहा है, तो भाई जान गेड़ा रहा है, कम से कम हमारे कहना देख लो, हमने पेपर दिए हैं, आपने पेपर लिए हैं, हम नहीं कहते हमने लगा दो, हम नहीं कहते भाई हमारी ज्वाइनिंग दे दो, भाई कम से कम जजमेंट तो ले लो कोर्ट में। कम से कम AG साहब है हमारे, काफी बुजुर्ग हो चुके हैं मेरे ख्याल से, कभी बीमार हो जाते हैं तो सरकार का उनको भी देखना चाहिए कि भाई AG साहब का भी कुछ संज्ञान ले भाई। अगर अच्छा एक बात बताओ, आप सब लोग जो आए हो आप बताओगे? हाँ बताओ क्या नाम है? ये जो आप ये कह रहे थे ना योग्यता के आधार पर नौकरी दे रही है BJP सरकार, आप एक D ग्रुप में सिलेक्शन हुआ है, कह रही है सरकार के 8-9 हजार बालक हमने रिजल्ट लगाई है, 11,000 का रिजल्ट काटा, ज्वाइनिंग 8-9 हजार ने करी है। 8-9 हजार की ज्वाइनिंग वाले किसी भी एक बालक ने पकड़ लिया जो D ग्रुप में लग रहा है, एक तो आप आगे खड़ा है, एक दिन और पकड़े लाऊं, किसी का इंटरव्यू लेकर पूछ लो भाई जो तो नौकरी मिल जाती है योग्यता के आधार पर मिल रही है, एक भी बालक जन कह दे भाई मैंने योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है, मैं संतुष्ट हूँ। D ग्रुप की कट ऑफ फिर आपने कितनी जारी है? यो भाई फायर का सुनो इनकी बात की ब्रांड में टिकर रखी इसकी, बताइए भाई एक बार इसकी यहाँ जवाब। क्या नाम है, कहाँ से? मेरा नाम भाई नीरज है और मैं रोहतक से हूँ। हमारा रिजल्ट आया 6 फरवरी ने, 850 लिस्ट लगाई थी, 2000 पोस्ट हैं। इनका पोर्टल में खराबी थी, पता नहीं इनके क्या में खराबी थी, फिर उन्हें दोबारा रिजल्ट रिवाइज कराया, फिर आया कॉलेजा का मैटर, कॉलेजा में कौन से कॉलेज माने ना माने, उसके बाद इन्हें 250 बार का ज्वाइनिंग कराई है। पूरा आमुड़े 20 दिन पूरे दिन धरना दिया है, आश्वासन भाई लिस्ट लगेगी, कल लगेगी, परसों लगेगी, रिजल्ट निकली हो गया पूरा 1.5 महीना।
कोई सुनवाई नहीं हमारी आज तक। मतलब आधे बार का रिजल्ट काट रखा है। आधा का नहीं, 250 बड़का का। अच्छा 2000 में तो 250 का। हाँ 250 बड़का की ज्वाइनिंग कराई परसों। अच्छा हाँ बाकी भाई साहब हर बच्चा है ना ग्रुप में बांट दिया कि फायर वाले अलग रम है, 56 वाले। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ही बताना देना चाहता हूँ, हम बच्चे एस्पिरेंट एक हैं। यूं मत सोचे कि हमने बांट दिया, हमने अलग कर दिया, वो वाले अपनी लड़ाई अलग लड़ेंगे, हम सब मिलकर एकता तोड़ने का प्रयास है। हाँ एएलएम अलग ज्वाइनिंग दे दी, 2000 उनमें कभी रख लिए, पूरी एएलएम भी नहीं लगाए, वो भी हमारे साथ खड़े हैं। आज जेई वाले भाई हैं खड़े अपने साथ खड़े हैं, सारे फायर वाले अपने खड़े हैं। कोई यूं मत सोचना कि भैया बच्चों को अलग अलग करके फूट का फायदा उठा लेंगे। अब 2 तारीख का भैया ने जैसे पहले बताया अल्टीमेटम दे दिया, अगर 2 तारीख को भी जाके यूं कोर्ट में फैसला किया कि भाई जी अगली तारीख दे दो, तभी वो रह रहे थे जी हमारे पता देखो सही में, तो बीजेपी हमारी कोई उम्मीद मत करे कि जी हम इलेक्शन में इनके सपोर्ट कराएंगे। बाकी ये युवा है, एक एक बात जो इन्होंने रखी। हाँ जी क्या नाम? 4 साल योगेश नाम है जी। 4 साल अपनी जवानी के हरियाणा एसएससी को दिए जी, नौकरी छोड़ के तैयारी करना लग रहा है, कोई गरीब हालात में तैयारी करना लग रहा है, इतने दुखी कर दिए। आज के दिन इस स्टेज पे खड़े हैं, यूं नहीं बेरा कल सुबह क्यों होगा, कैंसिल होगा, भर्ती होगी, पेपर होंगे, कुछ नहीं बेरा, बिल्कुल ब्लैंक खड़े हैं जी। इतने परेशान हो लिए, घर के रिश्तेदार पड़ोसी अड़ोसी पूछ हैं बैठे की सूत के जवाब देवा जी, माधुर जवाब नहीं है, कभी भीतरला रो है पर आंसू नहीं आ रहे, काम हो रहा है। ये हरियाणा के वो युवा है जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारा नंबर जो है हो सकता है कल रिजल्ट आए और हमें पता चले कि हम सिलेक्ट हुए नहीं हुए, रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया है अगर सरकार 2 अप्रैल को हमारी कोर्ट में मजबूत पैरवी करके उस केस को बाहर नहीं निकालती है तो हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है गाँव में प्रचार करेंगे। ये फैसला आपका? हाँ बिल्कुल ये फैसला। हाँ जी पर बाकी इनका भाई 2 अप्रैल में भी ये काम है, जानते अगली तारीख है। पर मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँ हूँ, ये सरकार आनी नहीं है लेकिन ये भी इसका दौर है, एक काम रह रहा है कास्टिज्म का, उसने लेकर नहीं कि इलेक्शन में उतरेंगे जाट नॉन जाट वाला मुद्दा न, लेकिन है तो सारे भैया तीनों को हूँ इस तक घटिया सरकार है कति छक लिए भाई 2019 तक 2024 तक जमा छका दिए। 2014 में बढ़िया रिस्पॉन्स कराया तो 2019 में हमारी खुद की कुण भाई 95 वोट से। अच्छा कौन सा काम अपना? रावड़ी काम है भाई। हाँ तो बढ़िया मान सम्मान कराया था, दादरी तब बीजेपी तय बबीता फोगाट आई थी, बढ़िया मान सम्मान होया था, बढ़िया वो आया था। लेकिन ये कति छक लिए भाई, सीधी बात यह है यानी है सरकार ईबिया खेलेगी कास्टिज्म और कुछ नहीं खेल है, जाट नॉन जाट वाला मामला न लेकर ना आगे चल रही भैया। ये 60,000 भर्तियां नहीं है, 60,000 परिवार है, इनके साथ 5-6 लाख वोट जुड़ रही हैं। और एक वोट के साथ पूरे गांव में जब ये डी ग्रुप का नाम आया ना, बोले एक गांव में तो 50 लाख के 60 लाख के माहौल बदल गया था और वो नेगेटिव हो लिया है। जब ये 60,000 भर्ती पूरी होगी ना तो ये रातों रात गेम पलट जाएगा। हम यूं नहीं बीजेपी के एंटी हैं, पर हम चाहूंगा भाई भर्ती पूरी हो जाए, मेरिट के बेस पे हो जाओ, ताकि गरीब बालक ने जो भी मेरिट के बेस पे आधार पर नौकरी मिल जाए और सबने भला हो जाए जिनका जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये युवा थे, इन्होंने अपनी बात रखी है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर से। आप लोगों ने इनकी बातचीत जो है वो सुनी है। इस बारे में आप लोग क्या विचार रखते हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद।